नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। IBN-7 की एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे यूपी PCS यानी कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक होने की खबर है। हमने आपको बताया कि आज सुबह 9:30 बजे परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले पर्चा लीक हुआ। IBN-7 पर सबसे पहले हमने आपको यह खबर दिखाई। बाजार में इसे 5-5 लाख रुपए में बेचने की भी खबर है। करीब 9:30 बजे यूपी PCS के प्रीलिम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई। IBN-7 के खबर दिखाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया। IBN-7 की खबर का असर भी तुरंत देखने को मिला। IBN-7 से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश DGP AK जैन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले IBN-7 ने आपको यह खबर दी, जहां पे उत्तर प्रदेश में PCS का पेपर लीक होने की यह खबर है। पुलिस अभी लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 4 सेटों में पेपर A, B, C, D और यहां पे हर पहलू से ये स्पष्ट करना चाहती है पुलिस के जो पेपर मार्केट में बिक रहे हैं 5-5 लाख रुपए में, क्या वो ओरिजिनल पेपर से मेल खाते हैं? क्या ओरिजिनल पेपर को ही लीक किया गया? किस तरह से पेपर लीक किया? क्या कोई पेपर लीक गैंग इसके पीछे था? ये तमाम सवाल इस वक्त पुलिस के सामने और फिलहाल तफ्तीश में जुटी पुलिस। और आपको बता दें कि ये जो पर्चा आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये वही पर्चा है जो आज प्रारंभिक परीक्षा का है। लेकिन अगर ये वही पर्चा है तो बड़ा सवाल ये कि छात्रों के भविष्य के साथ फिर ये खिलवाड़ कैसे हो रहा है। अगर यही वो पर्चा है तो फिर प्रारंभिक परीक्षा तुरंत रद्द की जानी ही चाहिए। और आपको बता दें IBN-7 ने इस मामले में कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के DGP AK जैन से बात की। देखिए, जो सूचना मुझको प्राप्त हुई है, कुछ संवाददाताओं ने ही बताया है, शलम मणि त्रिपाठी जी ने भी बताया है, IBN-7 के जो लखनऊ के हैं, मैंने IG STF SSP STF और टीमों को लगा दिया है इस पर। क्या पेपर्स हैं व्हाट्सएप पे, क्या पेपर्स मिले हैं क्लासरूम्स में, मैच करते हैं तो तत्काल हमारी तरफ से रिपोर्ट जाएगी, जिससे कि पुनः परीक्षा हो सके। अभी जांच चल रही है, जैसे ही सत्यापित होगा तत्काल हम लोग एक्शन लेंगे। अभी इट इज टू प्रीमेच्योर कि मैं इस पे कहूं, और हमारी टीमें जो लगी हुई हैं दे आर वर्किंग ऑन दिस, और जैसे ही पता चलेगा कि अगर ये पेपर सही में लीक हुए हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी ये पेपर लीक करने वाले हैं इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हम लोग यूपी में करेंगे। अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सेंसिटिव मैटर है, पहले उसको सत्यापित कर लें, हम खबर को पेपर से मिलान कर लें और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो शुरुआती दौर में ये पूरी जांच कहना है DGP का, और पूरी जांच के बाद यहाँ पे कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए DGP AK जैन। और इस मामले में कुछ ही देर पहले IBN-7 ने बात की उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश प्रताप सिंह से। कैसे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो और ऐसा करने वालों को कितनी कठोर से कठोर दंड मिले, और ढिलाई बरतने वालों को, क्योंकि जिम्मेदारी होती है कि एक बच्चा इतने दिन से तैयारी करता है और लीक हो जाए तो उसमें भी जो उसके बाद जो समस्या उसको झेलनी पड़ती है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, यदि लीक हुआ है पेपर, रियल पेपर लीक हुआ है, तो उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासनिक फेल्योर भी है, क्योंकि बोर्ड ऑफ ये UPSC बोर्ड जो यूपी का है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना फुल प्रूफ योजना बनावे, इस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट करावे कि ये हरकतें, ऐसी चीजें ना होने पावे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब आप यूपी का तो सबसे महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होता है, यूपी PCS सबकी ख्वाब होते हैं नौजवानों को इसमें सेलेक्ट होने का। हजारों लाखों लोग बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो गंभीर विषय है, सरकार को इस पर तुरंत आपके न्यूज के माध्यम से उनसे जानकारी मिल गई होगी, सरकार को तुरंत इस पे हरकत में आके कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कदम उठाने चाहिए। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के BJP के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे, कई हजारों हजार की संख्या में छात्र होंगे जो ये परीक्षा दे रहे होंगे, उनके भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़। निश्चित तौर पर जब से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं यादव जी, उस दिन से लेकर आज तक विवादों से इस आयोग का नाता नहीं टूटा है। और अब जिस प्रकार पेपर लीक हुए हैं, मेरी तो निश्चित मांग है कि जहां से पेपर बना वहां से लेकर जहां तक पेपर रखे गए और सेंटर तक जाने की सारे लोगों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए।
और जांच भी तत्काल गंभीर जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है। ये तो यादव को उसके तंत्र को बचाने का नहीं, या कोई ये जो चेयरमैन है उनको बचाने का काम करेंगे। मेरा ये कहना है कि छात्रों ने तमाम लाठियां खाई थी पिछले दिनों में, और उसके बाद भी सरकार नहीं चेती थी, और अब इतना बड़ा कांड हो गया है, तो अब इसके बाद सरकार क्या देखना चाहती है? मेरा कहना है तत्काल चेयरमैन को बर्खास्त करना चाहिए, पूरा आयोग भंग करे, और जिनके खिलाफ भी दोष सिद्ध हो जाए उन पर इतनी सख्त कार्रवाई जो भविष्य में कोई पेपर लीक करने का साहस न जुटा सके। लक्ष्मीकांत जी, विपक्ष में होने के नाते किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे ताकि कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार जो है वो अभी मैं इसकी जानकारी करता हूँ। मैं लखनऊ से बाहर हूँ, मैं इसकी जानकारी करके फिर अपने साथियों से सलाह करके समझ में जरूर तय करेंगे कि युवा मोर्चे के लोग सड़क पर उतरे और इस सरकार को बेनकाब करने का काम करें, और आयोग जो इस सरकार के कहने पर भ्रष्टाचार में बेईमानी करने में लिप्त है उसके विरुद्ध संघर्ष कर सके। आपकी राजनीतिक समझ से लक्ष्मीकांत जी हमें भी समझाइए, क्या लगता है आपको चूक हुई कहाँ पे है, लीक हुआ कैसे हुआ होगा ये पेपर, और कितनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है? देखिए, ये तो है जांच का विषय, लेकिन आयोग का पूरा तंत्र, पेपर बनाने वाला, पेपर को भेजने वाले, और सरकार का, इलाहाबाद का प्रशासन पूरी तरीके से संदेह के घेरे में। निश्चित तौर पर इसकी गंभीर जांच की आवश्यकता है, और जांच भी ऐसी कि जो अंतिम परिणाम तक पहुंचे, जल्दी जल्दी पहुंचे, और जो दोषी साबित हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल। तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ बता रहे हैं कि पूरी तरीके से ये फेलियर है, चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो या फिर सरकारी तंत्र हो, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के पीसीएस का पेपर लीक हुआ। लक्ष्मीकांत जी, आप IBN 7 से जुड़े बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी का, जिन्होंने सबसे पहले हम तक ये खबर पहुंचाई इस पेपर के लीक होने की। शलभ, अब तक कहाँ तक जाँच पहुंची है, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास? और देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एग्जामिनेशन के जो सेंटर से वहाँ पहुंच गए हैं। पेपर के लिए वहाँ से बात कराई जा रही है, मिलान कराया जा रहा है। पेपर जो ये 4 सीरीज में होता है, ABCD, और जो पेपर हमें मिला है, जो पेपर हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, वो A सीरीज का पेपर है। एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो थोड़ा शहर से दूर बनाया गया है, हालांकि उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। तमाम जो यहाँ पे जो बड़े महाविद्यालय या कॉलेज हैं वहाँ पे सेंटर न बना के तमाम शहर से दूर सेंटर बनाए गए हैं। तो वहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है, अभी छानबीन कर रही है, और अभी 11:30 बजे ये पेपर खत्म भी हो जाएगा। 9:30 बजे शुरू हुआ है, 11:30 बजे तक खत्म होगा। तो 11:30 बजे तक मान के चलिए कि ये जांच पूरी हो पाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन चल भी रहे हैं। पुलिस की ये कोशिश है कि जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनको किसी तरह का व्यवधान ना हो, क्योंकि अभी ये संशय बना हुआ है कि ये पेपर जो बाजार में बिका है 5-5 लाख रुपए में, ये पेपर क्या वाकई वही पेपर है जो एग्जाम में आया कि नहीं आया। लिहाजा पुलिस किसी तरह के कोई व्यवधान भी उत्पन्न नहीं करना चाहती जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं, और इसीलिए बहुत अपना चुपचाप शांति से पुलिस पेपर की जांच कर रही है। करीब 15 से 20 मिनट और लगेंगे पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये बात साफ होने में कि ये पेपर वही है या नहीं है। बिल्कुल, तो यानी कि 15 से 20 मिनट का इंतजार, और जब शलभ आप हम तक ये बड़ी खबर पहुंचा सकते हैं जहां पे अब स्पष्ट रूप से पुलिस ये कह पाएगी कि भला लीक हुआ पेपर ओरिजिनल पेपर से मेल खाता है या नहीं। ऐसे में शलभ, सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि यहाँ पे प्रशासन और सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। क्या कोई खबर, कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सरकारी अमले और प्रशासनिक अमले से? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उसके सरकार के जो अधिकारी है उन्होंने संपर्क भी किया है, ये जानने की भी कोशिश की है कि ये पेपर कहाँ से खबरें आई हैं, और साथ में सरकार ने भी पूरे मामले की जांच के लिए कहा है कि इसकी जांच कराई जाए, और जो लोग इस पर जिम्मेदार हैं, अगर ये पेपर वाकई लीक हुआ तो जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार के जो लोग हैं वो पुलिस के भी संपर्क में है, और STF के जो अधिकारी है उनको खासतौर पर जिम्मेदारी दी गई है UP STF को कि वो पूरे मामले की छानबीन करे और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे। सरकार को भी रिपोर्ट का इंतजार है, और मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि सरकार किस तरह का एक्शन लेती है, किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह की हलचल, जिस तरह का रिएक्शन सरकार की तरफ से दिखा, उसको देखते हुए लगता है कि पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीरता दिखा रही है। बिल्कुल शलभ, नजर बनाए रखिए, बड़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे, इंतजार रहेगा इस बड़ी खबर का। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको दे रहे बड़ी खबर, जहां पे उत्तर प्रदेश का PCS का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो लीक हो गया है। पुलिस जांच में जुटी है, अगले 15 से 20 मिनट के अंदर ये खबर होगी IBN 7 के सामने कि पुलिस इस पूरी छानबीन में प्राथमिक रूप से क्या पाती है।